भाग्य काल चक्र का चक्र ही ऐसा है कि हर व्यक्ति के जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। समय कभी भरपूर खुशियां लेकर आता है तो कभी ऐसी समस्या जो सहन करना नाकों चने चबाने जैसा लगता है। ऐसी ही स्थितियों के समाधान के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम भाग्य काल चक्र। इस प्रोग्राम में आपकी समस्याएं जैसे नौकरी का ना मिलना, शादी ना होना या शादी की समस्याएं, घर में कलह क्लेश, संतान का ना होना, व्यापार संबंधी समस्याएं, यानी जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है। आपके हर प्रश्न के उत्तर और समाधान के लिए आप प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य परम पूज्य गुरुदेव जी श्री जय नारायण जी से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। बस नीचे दिए नंबरों पर संबंध स्थापित करें। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं कि गुरुजी आज किस विषय पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार। संप्रति समय में जो सबसे ज्यादा है, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा जटिल समस्या नहीं है। 70 साल के बाद अगर हम शादी करें, विवाह करें तो कोई मंगला मंगली दोष नहीं लगता। दूसरी बात, लड़की अगर मंगली है और लड़का मंगला नहीं है तो उस हालात में लड़की को विवाह पूर्व बट विवाह करवा दिया जाता है, और लड़का मंगला है, लड़की मांगली नहीं है तो उस लड़का को विवाह पूर्व घट विवाह करवा दिया जाता है और उसके बाद उस लड़के की शादी कर दिया जाता है। मैं अनेकों सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो मेरे निर्देशन में, मेरे सलाह के आधार पर उन्होंने शादी किया और अच्छे से उनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, अच्छा संतान उत्पन्न हुआ और हर एक तरह से कुशल और मंगलमय जीवन जी रहे हैं। ये एक कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। बाधा मानसिक रूप से होता है और हम मानसिक रूप से जब अवेयर हो जाते हैं कि लड़का मंगला है, लड़की मांगली नहीं है, फिर भी हम शादी करेंगे, निश्चित फलेगा। उसके हर एक चीज का कुछ न कुछ ज्योतिष शास्त्रों में उपाय दिया गया है, जिस उपाय के आधार पर शादी किया जाए। और शादी के बाद मैं निश्चित रूप से आपको वचनबद्धता के साथ कह सकता हूं कि दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा मंगलमय रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई जीवन में नुकसान नहीं होगा और जीवन फल अच्छा से चलेंगे। आज के डेट में बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग शहर से विदेश के तरफ भी पलायन कर जाते हैं।
जहां पर जाते हैं और उसको किसी से प्रेम हो जाता है और उसके साथ उनका शादी होता है। मैं एक बात बता दूं कि प्रेम विवाह अगर हो रहा है और उसमें मंगला मंगली विपरीत में लड़का लड़की है तो इसमें बहुत ज़्यादा संशय करने की बात नहीं है। उसके लिए अपने पास बहुत सारे उपाय हैं। देश काल और परिस्थिति और प्रारब्ध के आधार पर उस उपाय को किया जाए और निश्चय ही दाम्पत्य जीवन मंगलमय होगा और संतान अच्छे होंगे। क्योंकि केंद्र में अगर मंगल बैठा है, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर में, चाहे वो लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, निश्चित रूप से वह लड़का मंगला है, निश्चित रूप से वह लड़की मंगली है। लेकिन अगर शनि के साथ चंद्र मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं लगता और इस संशय से मुक्त हो जाना चाहिए। चंद्रमा के साथ अगर मंगल बैठा है, चंद्रमंगली कहलाता है और ऐसे हालात में उसके लिए मंगला मंगली होना कोई जरूरी नहीं है और निश्चित तौर पर ये विवाह बढ़िया से चलेगा। उसके लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाता है और उपाय द्वारा इस प्रकार के समस्याओं को हम निदान कर सकते हैं। माता पिता खास करके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने जातक के संतान के विवाह को लेके, जन्म काल से लेके, और जब तक उसका घर बस न गया हो, सक्सेस दाम्पत्य जीवन न शुरू हो गया हो, तब तक वह व्यक्ति, उनके माता पिता और सभी स्नेही परिजन बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने संतान के वैवाहिक समस्या को लेके। एक बात और याद रखना है, 27 साल जैसे ही उम्र पार हो जाता है फिर हमें मंगला मंगली का दोष विचार नहीं करना चाहिए और मंगला मंगली को हम हौवा ना बनाएं। मंगला मंगली के लेकर के हम ज्यादा विचार ना करें, उसके उपाय के लिए हम कुछ करें, उस उपाय के माध्यम से दाम्पत्य जीवन को ठीक करें और जिसके लिए जो दूल्हा जो दुल्हन जिस लड़का लड़की के लिए बना है उसको कोई बाधा रोक ही नहीं सकता। लिखित मपि ललाटे प्रोजितं कह समर्थ, जैसा कि सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है कि सही गगन बिहारी कल्म ध्वंसकारी श्याम दस्खत धारी लिखित मपि ललाटे प्रोजितं कह समर्थ। जिस प्रकार सूर्य के ग्रहण को कोई टाल नहीं सकता, चंद्र ग्रहण को कोई टाल नहीं सकता, जब गगन आकाश के बिहारी को ग्रह के गाथा को कोई टाल नहीं सकता, तो व्यक्ति द्वारा या परिवार द्वारा इस प्रकार के बाधा को लेकर के हौवा बना करके इस वैवाहिक जीवन को परेशान करना या उसको मना कर देना कतिपय सत्य नहीं है। सत्य ये है लिखित मपि ललाटे प्रोजितं कह समर्थ। उसको समर्थन करें, उपाय करें और उपाय करने के बाद निश्चय ही जीवन लाभकारी होगा, दाम्पत्य जीवन लाभकारी होंगे। अनंत काल तक दूल्हा दुल्हन निश्चित रूप से अपने आनंदमय जीवन को जिएंगे। उपयुक्त संतान का जन्म होगा और उस उपयुक्त के संतान के जन्म के बाद निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन सुखमय होंगे। इसके लिए हम कुछ उपाय को करें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और विशेष रूप से विशेष ढंग के कुंडली को अध्ययन करने के लिए एक बार अवसर दें। जैसा कि हमारे पास काफी समस्या आते हैं, लोग व्यक्तिगत रूप से मिलने आते हैं। एक बार बच्ची परेशान होती है कि उनके मनपसंद जो लड़का है वो मंगला नहीं है, मैं मांगलिक हूँ, गुरुजी इस हालात में मैं क्या करूँ। कुछ लड़के भी इस प्रकार के आते हैं जो किसी लड़की को चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़की मंगली नहीं है, लड़का मंगला है, तो वो भी यह समस्या लेकर के आते हैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं गुरुजी, कैसा होगा। तो मैं एक साफ शब्दों में ये मैं बताऊं कि ये एक जटिल समस्या है संप्रति समय का। खास करके लोग जो जीवन साथी चुनते हैं उसमें मंगल एक बहुत बड़ी बाधा बन के आता है। इस बाधा को बाधा ना माने, क्योंकि मंगल एक शुभकारी ग्रह है।
और शुभकारी ग्रह का मतलब होता है कि शुभों के लिए शुभ को प्रदान करना, न कि अशुभ को प्रदान करना। उसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि लड़का मंगला है, लड़की मांगलिक नहीं है, विवाह उसी से करना चाहते हैं और बाधा उनके पास आते हैं और वो बाधाओं लेकर के पूरे घर परिवार परेशान हो जाते हैं कि मैं अब क्या करूं। तो सीधे तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि लिखित मपि ललाटे प्रोजित अंकः समर्थः, विधि के विधान है। और अगर प्रेम विवाह भी कोई कॉस्मेटिक विवाह नहीं है, ये भी नेचुरल विवाह है, क्योंकि प्रकृति और प्रारब्ध में करोड़ों में से उसके जो एक दूसरे के लिए बनाया है उसके लिए उपयुक्त होना चाहिए। और उस उपयुक्तता के सिद्धि के लिए लड़की को मांगलिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ना ही लड़का को मंगला होना जरूरी है। उसके विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, जिस उपाय को करने से हम उस ग्रह को, उस समय को, उस अवस्था को टाल सकते हैं और जिसको टालने से विवाह लाभकारी हुआ है। मैंने सैकड़ों जोड़ी ऐसे शादी के लिए मंतव्य दिया और आज के डेट में वो सुखी दाम्पत्य के रूप में हैं, सकुशल हैं, सपरिवार, अच्छे संतान का उत्पन्न हुआ, अच्छा रोजगार समय चल रहा है, हर एंगल से वो ठीक ठाक चल रहे हैं। उसके लिए कुछ उपयुक्त स्थिति में उपयुक्त उपाय करवाने से उस ग्रह दशा को ठीक किया जा सकता है। वर्ण वश्य तारा मैत्री योन मित्रो तथा भ्रकुट नारी मैत्री च इतेतास्य मैत्रिका। जैसा वर्ण वश्य तारा योनि ग्रहगण भ्रिकुट नारी और मैत्री, ये 8 गुण को हम अष्टकूट मैत्री के नाम से जानते हैं, जिसमें 36 अंकों का मैच मेकिंग किया जाता है और उस 36 अंकों के आधार पर 18 से ज़्यादा अंक अगर प्राप्त होए तो हम मानते हैं कि कुंडली अच्छा मिल रहा है, और 18 से कम अंक अगर मिलता है तो मैं सोचता हूं कि अच्छा अंक नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अष्ट मैत्री को भी मिलान करना चाहिए, और अष्ट मैत्री के बिना मंगला मंगली मात्र दोष और गुण से ही शादी को आप निर्णय ना लें। इसके अलावा त्रिज्येष्ठादि वर्जयेत, 3 ज्येष्ठ का भी वर्जन करना चाहिए। घर का लड़का अपने भाई बहन में बड़ा नहीं होना चाहिए, घर की लड़की अपने भाइयों और बहनों में बड़ी नहीं होना चाहिए, और तीसरा ज्येष्ठ का महीना नहीं होना चाहिए, जिसको हम त्रिज्येष्ठादि वर्जयेत के नाम से जानते हैं। 2 ज्येष्ठ का शादी हो सकता है और 3 ज्येष्ठ का शादी संभव नहीं है और दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। अष्टकूट मैत्री, मंगला मंगली दोष परिहार और त्रिज्येष्ठादि वर्जन, इस 3 तथ्यों को मिलाकर के ही विवाह के लिए प्रयुक्त निर्णय लेना आवश्यक है, और इसके आधार पर हम निर्णय लें और निश्चय ही दाम्पत्य जीवन फलीभूत होगा, लाभकारी होगा, संतान अच्छे उत्पन्न होंगे, सुखी होंगे, और इसके आधार पर वैवाहिक किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि हर माता पिता इष्ट मित्र सहित सभी लोग चाहते हैं कि हमारे संतान के अच्छे से विवाह हो जाए और विवाह चले। उसके लिए ये 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मंगला मंगली दोष परिहार, अष्ट मैत्री और उसके बाद त्रिज्येष्ठादि वर्जन। इसके आधार पर हम विवाह के लिए निर्णय ले सकते हैं, और इसके द्वारा लिया हुआ निर्णय निश्चित ही वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगा। और आप विशेष रूप से जानकारी और गणना के लिए हमारे नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और विशेष रूप से आप अपने कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके ही निर्णय लें तो लाभकारी रहेगा। हमारे नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप विशेष रूप से संपर्क करें और उस समस्या का समाधान के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं,
और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। मंगला मंगली दोष के लेकर के आप कभी भी डिप्रेशन में न आए। प्रसन्नता पूर्वक आप हमसे प्रश्न पूछें, मैं आपको हर एक प्रश्नों के जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा।